नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ लास्ट मिनट टिप्स। कल आईबीपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम है आपका, और इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले देख रहे हो तो नेक्स्ट 10 टू 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में 60 मिनट को कैसे यूज़ करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, और कैसे पैनिक से बचना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, आपको पैनिक नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि पैनिक आपको नहीं करना है। आज कोई भी नया टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है। तो जो आता है उसे आप मजबूत करिए। आज पिछले मॉक की गलतियों को आप देखिए कि क्या मैंने पिछले पिछले मॉक में गलतियां की हैं, क्या क्या नहीं की हैं, और आसान क्वेश्चन को पहचानने की और प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो जो आपको एकदम आसान क्वेश्चन लगता है उसकी थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन की कर सकते हैं, सिलॉक्स की कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की कर सकते हैं। और रात में को क्या करना है, प्रॉपर स्लीप लेना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि कल पेपर है आपका तो आज आप सो ही नहीं रहे, पढ़ ही जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। कल एग्जाम हॉल में क्या गोल्डन रूल है, पहले आसान क्वेश्चन करने हैं आपको, फिर मॉडरेट पे जाना है, अंत में टफ क्वेश्चन करना है। अभी हम आगे हम ईच सेक्शनल की बात करेंगे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो किस क्वेश्चन पर अटकना नहीं है आपको, सबसे बड़ी बात है। किसी क्वेश्चन को देखे से नहीं कि ये नहीं आ रहा है तो उसको करना ही करना नहीं, अटकना नहीं है कुछ। समय को बचाना है, समय ही आपका स्कोर बढ़ाएगा आगे जाके। अब रही बात सेक्शन की, बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो देखिए लास्ट में क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर आपका यही, आप अपने हिसाब से भी प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है, मैं अगर एग्जाम देने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इनइक्वालिटी करूँगा, उसके बाद सिलॉक्स को उठाऊंगा, उसके बाद डायरेक्शन करूँगा, फिर ब्लड रिलेशन करूँगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग करूँगा। ये जो आपके मिसलिनियस है ये कम से कम आपको 15 से 20 नंबर दे देते हैं। 15 से 16 नंबर आपको दे देंगे आराम से, ये चारों टॉपिक आपके। ये आपको 15 से 16 नंबर दे देते हैं। बचेगा जो आपको 15 नंबर, वो यहाँ से आएगा आपको। उसके बाद आपको जाना है पजल में। पजल में भी आपको कौन सा, पहले इजी पजल करना है, उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट या जो हार्ड वाले पजल है उसको करना है। पजल में नहीं बन रहा, स्किप एंड मूव ऑन, आगे बढ़ जाना है आपको। ज़्यादा समय आपको नहीं देना है इसमें। क्वांट की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वांट में क्या है, पहले देखें आप लोग। सबसे पहले क्या है, सिंप्लीफिकेशन करना है आपको। अप्रोक्सीमेशन आए तो अप्रोक्सीमेशन करना है। फिर आपको नंबर सीरीज जा रही है, अगर आपको मिसिंग नंबर सीरीज है तो ये बहुत ईजी हो जाती है। रॉन्ग नंबर है तो रॉन्ग नंबर में भी आप वो देखिए। रॉन्ग नंबर में आपको वो देखना है कि अगर छोटे 2 डिजिट, ओनली 2 डिजिट, 3 डिजिट है तो आप उसके लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रिप्लिकेशन कर लीजिए, इसको आप पहले भी कर सकते हैं। ये तीनों जो है आपके, ये आपके नंबर आराम से 10 नंबर आपको दे देते हैं, बहुत आराम से 10 से 15 नंबर आपको दे देंगे। तो उसके बाद डीआई पे जाना है आपको। डीआई के बाद आपको कहीं अर्थमेटिक पे जाना है। डीआई के बाद आपको अर्थमेटिक पे जाना है। अर्थमेटिक पे पहले डीआई आपको निपटा देनी है, फिर आपको अर्थमेटिक पे जाना है। अगर आप आपके सामने कोई भी कीस्लेट आ जाती है, कीस्लेट अगर आ जाती है, कीस्लेट आ जाती है तो कीस्लेट में आपको देखना है कि क्या ये डुएबल है, कि ये डुएबल नहीं है। अगर आपको डुएबल लग रही है तो इसको भी डीआई के बाद करना है आपको। अर्थमेटिक के पहले और डीआई के बाद छोटी होनी चाहिए, लेंथ इसकी छोटी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बन रहा है तो बना लीजिए, वरना आप अर्थमेटिक पे जाइए। अर्थमेटिक आपको 5 से 6 मिनिमम करके आने हैं, इससे नीचे तो आपको नहीं जाना है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले स्ट्रॉन्ग एरिया आप चुनिए कि क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। स्ट्रॉन्ग एरिया क्या क्या है आपका, देखिए। एरर पहले आपको कर लेना है। आपको अगर आते हैं एरर तो ठीक है, वरना फिलर्स में चले जाइए आप, क्लोज टेस्ट पे चले जाइए आप, वर्ड स्वैप पे चले जाइए आप।
ये आपके कम से कम आपको 10 से 15 नंबर ये भी दे देते हैं तुरंत। उसके बाद आपका 2 टॉपिक बनता है, एक आरसी बचेगा आपका, एक पैराजंबल बचेगा आपका। आरसी आपको कर लेना है, अगर आप पैराजंबल में अच्छे हैं तो पैराजंबल करिए, वरना आरसी कर लीजिए आप पहले, उसके बाद आप पैराजंबल पे जाइए। पैराजंबल में भी क्या करना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपको करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको आता है पैराजंबल तो पूरा करिए, नहीं आता है तो पैराजंबल का पहला फर्स्ट स्टेटमेंट करिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं हम लोग। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है यहाँ पे कि आपको यही लगाना है, लेकिन ठीक है, सिस्टम के हिसाब से समय बांटें। स्ट्रॉन्ग सेक्शन को सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करें, एवरेज सेक्शन में स्मार्ट आप सिलेक्शन करने के लिए, और वीक सेशन आपको केवल आसान क्वेश्चन, जैसे आपका अर्थमेटिक बहुत वीक है तो वो क्वेश्चन करिए जो बहुत ही आसान होते हैं, जिसमें आपको तुरंत ही नंबर मिल जाएंगे। देखिए 3 सेकंड रूल क्या कहता है, क्वेश्चन देखते ही खुद से पूछना है आपको कि क्या आपको अप्रोच तुरंत समझ में आ रही है इसको करने की। यस तो अटेम्प्ट करिए, नो तो स्किप करिए। एग्जाम में ईगो नहीं, स्कोर चाहिए आपको, स्कोर। देखिए ब्लाइंड गेसिंग से बहुत बचना है आपको। कभी कभी आपको इसमें आपको लगेगा इंग्लिश के सेक्शन में कि आपको ब्लाइंड गेस करने का, नहीं 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 नहीं, इससे आपको बचना है, इससे एक्यूरेसी आपकी खराब हो जाएगी। इजी क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन कम करो, बार बार क्वेश्चन बदलकर समय वेस्ट नहीं करना है आपको, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार आपको एक बार देखना है, मैक्सिमम 2 बार देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है इस क्वेश्चन को आपको। अब रात को क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, तो रात को आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एडमिट कार्ड आईडी कार्ड तैयार कर लीजिए, फोटो तैयार कर लीजिए, आप पेन देख लीजिए अपना, आप एग्जाम सेंटर में रिपोर्टिंग टाइम चेक कर लीजिए, आपका क्या रिपोर्टिंग टाइम है, कहाँ लोकेशन है, ज़रूरी सामान रख लें, हल्का रिवीजन करें, जल्दी सोएं। इसको तो कतई नहीं करना आपको एकदम, मान लीजिए कि करना ही नहीं है इसको तो। नेक्स्ट पे आते हैं। अब एग्जाम डे वाले क्या करना है, सबसे पहले सेंटर पहुंचिए, सबसे बड़ी यही है आपके लिए कि सेंटर पहुंचिए, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिए आप, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए आपके स्टार्टिंग में। इजी क्वेश्चन को पहले करें, समय पे सेक्शन बदलें, ये तो नहीं अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है ये। रिव्यू कर लीजिए एक बार अपने आप, अगर समय बचे तो। फाइनल मैसेज क्या है आपके लिए, परफेक्ट पेपर देना है, तो स्मार्ट पेपर देना है, ना कि परफेक्ट पेपर देना। देख लीजिए स्मार्ट पेपर नहीं, वो स्मार्ट पेपर होता है, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। हर आसान क्वेश्चन पहचानो, काम रहो, एक्यूरेसी रखो, बेस्ट तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लास्ट मिनट टिप है आपके लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, अपना सुझाव ज़रूर दें। आपके लिए ऑल द बेस्ट, कल का पेपर आपको बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी आपकी गुड विशेष है। तो चलिए रखते हैं इसको।